आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत। इसमें रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे कौन थी गौतम पत्नी अहिल्या, किस कारण से मिला था उन्हें पत्थर होने का श्राप, किस वजह से कलयुग सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता और त्रेता के बाद कलयुग आता है, किस कारण से सतयुग के बाद त्रेता हुआ, त्रेता के बाद द्वापर हुआ, द्वापर के बाद कलयुग हुआ। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में रहा करते थे। ये प्रसंग सतयुग के जमाने का है। सुखपूर्वक दोनों पति पत्नी आराम से जंगल में कुटी बनाकर रह करते थे। एक समय पर देवराज इंद्र के मन में विकार आया और उन्होंने सूर्य के पास जाकर कहा कि हे सूर्य देव, इस संसार में आप भ्रमण करते हैं और पूरा संसार आपने देखा हुआ है। इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है, मुझे बताएं। इस पर सूर्य देव इंद्रदेव के मन की भाषा समझ जाते हैं और वह अपने को उनसे अलग करते हुए कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप जानते हैं कि जब मैं उदय होता हूँ अपना तेज लेकर, जब मैं सुबह से शाम तक निकलता हूँ, जो सुंदर और रूपवान स्त्रियाँ होती हैं वह अपने अपने घरों में अंदर छुप जाती हैं और मेरे तेज के सामने कोई भी स्त्री बाहर नहीं निकलती है। इसलिए मैं आपको सुंदर स्त्री के बारे में नहीं बता सकता। तब इंद्र कहते हैं कि अगर आप नहीं बता सकते हैं तो मुझे कौन बताएगा, आप ही बताइए। इस पर वह कहते हैं कि ये आपका काम है जानने का, मैं नहीं बता सकता। इतना कहकर सूर्यदेव अपना रथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तब इंद्र उसी समय चंद्रमा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे चंद्रदेव, आपकी सुंदर छाया बहुत अच्छी लगती है और जब आप उदय होते हैं तो संसार की समस्त रूपवान स्त्रियां आपके सामने निकलती हैं और आप ये बताएं कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। इस पर चंद्रदेव कहते हैं इसके लिए हमें समय दीजिए। 1 हफ्ते का समय मांगते हैं और इंद्र वहां से चले जाते हैं। चंद्रदेव निकलते हैं। पहले तो गौर नहीं करते थे, पर धीरे धीरे गौर करते हैं और 1 हफ्ते बाद इंद्र आते हैं और कहते हैं, हे चंद्रदेव, आपसे मैंने एक नम्र निवेदन किया था, उस बारे में क्या ख्याल है, आप बताएं। तब वह कहते हैं, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री गौतम नार अहिल्या है। उसके समान सुंदर इस सृष्टि में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। इतना कहकर चंद्रदेव अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। इस पर इंद्र कुछ समय तक शांत रहते हैं और अपने मन में एक योजना बनाते हैं। इंद्र उस योजना में चंद्रदेव को भी शामिल करते हैं और चंद्रदेव से कहते हैं कि चंद्रदेव, मैंने पता कर लिया है
कि गौतम ऋषि कब बाहर निकलते हैं, कब अंदर आते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, 24 घंटे में कितना क्या क्या समय है, सारी जानकारी करने के बाद वह चंद्रदेव से कहते हैं कि गौतम ऋषि जब मुर्गा आवाज़ देता है उस समय पर गंगा में नृत्य क्रिया करने के लिए और स्नान करने के लिए निकलते हैं। हे चंद्रदेव, आप मुर्गा बन जाएं और मध्यरात्रि में जाकर आप आवाज़ दें, इस पर गौतम ऋषि बाहर अवश्य निकलेंगे। चंद्रदेव कहते हैं मध्यरात्रि में भला कैसे निकलेंगे बाहर। इस पर इंद्र कहते हैं कि रात्रि के पहले पहर में ही दूसरा पहर लगने के पहले ही सो जाते हैं, यानी कि पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक का कहा जाता है और 9 बजे के पहले ऋषिवर सो जाते थे। दोनों अपनी योजना बनाकर वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही मध्यरात्रि का समय होता है, घड़ी में जैसे आज के समय में 12 बजते हैं और दोनों देखते हैं कि ऋषिवर गहरी निद्रा में जा चुके हैं। तब चंद्रदेव मुर्गा बनकर 3 आवाज़ें लगाते हैं और ऋषि की नींद खुलती है। ऋषि सोचते हैं, क्योंकि उस समय पर यंत्र तो कोई था नहीं, घड़ी या कोई और यंत्र जिसमें देखते, वह सोचते हैं जब मुर्गे ने आवाज़ दी है तो सुबह हो गया है और वह नित्य क्रिया के लिए चल पड़ते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही गंगा में जाते हैं, गंगा में हाथ डालते हैं। उनकी नित्य क्रिया ये थी कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही गंगा में हाथ डालते थे, गंगा माई उन्हें दातुन देती थी और वह स्नान करते थे। जैसे ही गंगा में हाथ डालते हैं तो गंगा कहती हैं, क्यों इस समय पर मुझे क्यों जगा रहे हैं। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे माँ, ब्रह्ममुहूर्त हो चुका है, अब मेरे स्नान करने का समय हो चुका है। इस पर गंगा कहती हैं कि हे गौतम ऋषि, तुम घर वापस जाओ और तुम्हारे साथ छल हो रहा है, इसी समय वापस जाओ। इतना सुनकर गौतम ऋषि बिना विलंब किए हुए अपने घर पर आते हैं। घर पर देखते हैं कि कम शयन कक्ष में एक और गौतम ऋषि, जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि एक और गौतम ऋषि बाहर निकलते हैं। इतना देखकर गौतम ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट नीच, कौन है तुम अपनी वास्तविक भेष में, वरना भस्म कर दूंगा। इस पर इंद्र गौतम ऋषि के भेष में हटकर तत्काल इंद्र बन जाता है और चंद्रदेव जो मुर्गा बने हुए थे वह चंद्रदेव बन जाते हैं। तब गौतम ऋषि इंद्र को श्राप देते हैं कि हे इंद्र दुष्ट, तूने मेरे यहाँ छल किया है और तुम जिस चीज की कल्पना कर मेरी पत्नी के पास आया था, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे शरीर में स्त्री के वही अंग हो जाएं। उसी समय पर इंद्र के शरीर में 1000 स्त्री के अंग बन जाते हैं और चंद्रमा से कहते हैं, तूने इसका साथ दिया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा सुंदरता में माना जाता है, सबसे सुंदर माना जाता है, जा, आज से तूने कलंकित काम किया है, इसलिए तुझमें दाग हो जाएगा और तुम कलंकित हो जाएगा। इसके बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि तूने मेरे साथ छल किया है और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा, तू पत्थर की शिला हो जा। इतना सुनते ही इंद्र अपने उसी भेष में स्त्री के अंग आ जाते हैं पूरे शरीर में, चंद्रमा में दाग हो जाता है, दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और अहिल्या वहीं पर पत्थर की मूर्ति बन जाती है।
इस पर अहिल्या गौतम ऋषि से कहती हैं, हे ऋषिवर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे साथ छल हुआ है, आप योग विद्या से देख सकते हैं। कुछ समय बाद ऋषि का क्रोध शांत होता है और ऋषि अपनी योग क्रिया से देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं है। ऋषि कहते हैं, हे अहिल्या, मैंने तुझे श्राप दे दिया है, अब मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसके तुझे मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तब अहिल्या कहती हैं कि हे ऋषिवर, मुझे मुक्ति का उपाय बता दीजिए, वही बहुत है। तब ऋषि कहते हैं कि जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म होगा, जन्म के बाद जब यहाँ से वो निकलेंगे, उस समय पर तुझमें चरण का स्पर्श करेंगे और तुम ज्यों की त्यों स्त्री बन जाएगी। इतना कहकर ऋषिवर वह आश्रम छोड़कर कहीं दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। अहिल्या वहीं पत्थर बनी रहती हैं और भगवान के आने का इंतजार करती हैं। यह बात तीनों लोकों में फैल जाती है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि उस स्त्री के साथ इंद्र ने छल किया है, इसकी सजा तो इंद्र को मिल चुकी है, लेकिन वह स्त्री ऐसे कहाँ तक भटकेगी। अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद कलयुग आएगा, त्रेता आएगा, इसके बाद कलयुग आएगा। तो द्वापर का जो समय रहेगा वह समय बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसके बाद त्रेता आएगा, उसका समय भी पूर्ण होगा, इसके बाद फिर आखिरी समय में उसका उद्धार होगा। इसीलिए द्वापर की जगह त्रेता को आगे कर दिया और इस चौकड़ी में सतयुग के बाद त्रेता हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम जब ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, वहाँ से जनकपुर के लिए जा रहे थे, उस समय पर गौतम ऋषि के आश्रम में मिले और वहाँ पर जाकर उन्होंने जैसे ही उस शिला को चरण स्पर्श किए, तब वह ऋषि पत्नी अहिल्या अपने वास्तविक रूप में वापस आई, भगवान की चरण वंदना की। भगवान की चरण वंदना कर कर ओम पति परमेश्वराय नमः मंत्र का जाप किया। उनके पति वहीं प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की चरण वंदना की और इसके बाद भगवान वह अपने दूसरे आश्रम के लिए दोनों चले जाते हैं। यह थी गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।